जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। एक दिन कैंप का चौकीदार अशरफी लाल सुबह के समय मेरे पास आकर बोला कि एक अंग्रेज माँ के दर्शन की इच्छा से गेट के बाहर खड़ा है। अभी जल्दी ही थी और बाहर बहुत ठंड भी थी। इस कारण मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि माँ टेंट से बाहर आए। फिर भी मैंने सोचा कि जाकर जो भी है उसे मिला देती हूँ। बाहर जाकर देखा तो एक लंबे कद का विदेशी सज्जन गेट पर खड़ा था। उसने मुझे बताया कि वो जर्मनी से आया है। उसने मुझे अपना परिचय पत्र भी दिया और कहा कि वह मर्सिडीज बेंज कंपनी में एक हिस्सेदार है। अपने बगल में खड़ी साइकिल की ओर इशारा कर कहने लगा कि कुंभ क्षेत्र में गाड़ी चलाने की अनुमति न होने के कारण वो साइकिल चलाकर यहाँ तक आया है और माँ के दर्शन करना चाहता है। मैंने माँ को वापस टेंट में आकर यह सब बताया तो माँ ने उसे तंबू के अंदर ही बुलाने को कहा। वह विदेशी इतना लंबा था कि तंबू में आधा झुक कर प्रविष्ट हुआ। दोनों माँ उस समय सूखी पराली के ऊपर बिछे अपने काले कंबल के आसन पर बैठी थीं। माँ की सरलता और उनका साधारण सा कक्ष देखकर वो थोड़ा अचंभित सा लग रहा था। शायद उसने कुंभ के अन्य अखाड़ों की भव्यता देखी होगी, लेकिन माँ के कक्ष का सीधा सरल वातावरण देखकर उसके चेहरे पर निराशा झलक रही थी। माँ के दर्शन के लिए अपना आभार प्रकट करते हुए उसने माँ से कुंभ में आए सिद्ध संतों के बारे में बताने को कहा। हमेशा की तरह मैं माँ और उन विदेशी आगंतुक के माध्यम एक दुभाषिए का कार्य कर रही थी। माँ ने कहा कि विदेशी को बता दे कि वह इस बारे में ज़्यादा नहीं जानती हैं, फिर भी वह चाहे तो देवरा बाबा जी से मिल सकते हैं। फिर माँ ने मुझसे उस विदेशी के गुरु के बारे में पूछने को कहा। विदेशी ने बताया कि उसके गुरु निसर्ग दत्त महाराज हैं। माँ ने जब उससे पूछा कि उसने अपने गुरु से क्या सीखा है, तब उसने बताया कि अपने गुरु से शून्यता की स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया है। फिर कुछ अभिमान के भाव से उसने मेरी ओर देखा और माँ की ओर एक उंगली दिखाते हुए बोला, इनसे पूछो कि यह शून्यता का अर्थ समझती हैं। यद्यपि विदेशी का यह व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर भी मैंने उनके प्रश्न का अनुवाद किया तो माँ ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, इसको कह दो कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ। इतने में ही उस सज्जन को एक दो छींकें आईं तो माँ बोली कि शायद उसे ठंड लग गई है और मुझसे उसके लिए अदरक की चाय लाने को कहा। जब मैं चाय लेकर वापस आई तो इतनी देर में ही मैंने विदेशी के स्वभाव में बदलाव देखा। उसका चेहरा लाल हो रहा था। इस संक्षिप्त अंतराल में ही पहले की अपेक्षा उसके व्यक्तित्व में विनम्रता झलक रही थी। उसने मेरे हाथों से चाय का कुल्हड़ लिया और कुछ घूंट पीने के बाद बोला, कृपया माँ को यह बता दो कि माँ के सानिध्य में कुछ ही पलों में जो अनुभव उसे हुआ है वह पहले कभी नहीं हुआ था। उसके ये शब्द थे, हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।